नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 16/3/2019 को NIOS DLED की कोर्स 509 का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर कोर्स 509 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर की बना दीजिए। तो दोस्तों काफ़ी सर्च करने के बाद अधिकांश प्रश्नों के परिणाम प्राप्त हुए और इस कारण आप लोगों के सामने आंसर की बनकर के तैयार हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। कोर्स 509 में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे उनके आंसर कितने सही हैं आप लोग इनसे मिला लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कोर्स 509 में पहला क्वेश्चन था मल्टीपल में, जब शिक्षार्थी द्वारा किए गए कार्य को रिकॉर्ड रखना और उसके द्वारा वास्तविक कार्य को संरक्षित रखना चाहते हैं तो आप आकलन के किस रूप को अपनाते हैं। तो इसका क्लियर आंसर है कि लिखित परीक्षा नहीं है, रूब्रिक्स नहीं है, मौखिक परीक्षा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पोर्टफोलियो। ये क्लियर आंसर है। इसके बाद अगला है, व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी राजनीतिक मुद्दों का अध्ययन सर्वोत्तम रूप से हो सकता है। तो इसका ज़्यादा सही आंसर इसमें होगा सांख्यिकी उपागम, क्योंकि हमको रिकॉर्ड का अध्ययन करना है सर्वोत्तम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी समकालीन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर इसका हो सकता है इतिहास भी हो सकता है और राजनीति विज्ञान भी हो सकता है। तो इसका क्लियर आंसर जो होगा, ज़्यादा उपयुक्त होगा, वो होगा राजनीति विज्ञान, क्योंकि इसमें राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता को समझना है। तो डेफिनेटली ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में विभिन्न धर्म के लोग हैं। सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर के सभी त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्णन करने में आप अपनी कक्षा के इस उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें ज़्यादा अच्छा ये होगा कि सभी लोग, सभी धर्म के लोग हैं, सभी साथ में त्यौहार मना रहे हैं। दोस्तों ये जो कारण होता है ये सांप्रदायिकता का हो नहीं सकता, भाषाई एकता का हो सकता है, क्षेत्रीय एकता का भी हो सकता है, लेकिन चूंकि धर्म की बात है तो यहाँ पर ज़्यादा क्लियर आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता। एकदम क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने मांग की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने मांग की थी कि भारत में जो सरकार को उन्होंने कहा था कि भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हो। तो ये जो प्रकरण है ये महाराष्ट्र में नहीं है, भारत की में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की नहीं है, महाराष्ट्र में सबके लिए शिक्षा के लिए नहीं है। तो इसमें भारत में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, वैसे इन्होंने सरकार से कहा था। तो ये जो सर्च करने में मुझे मिला है, ये सरकार में राज्य सरकार के बारे में कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के बारे में कर रहे हैं। तो अगर ये महाराष्ट्र से संबंधित सरकार होगी तो इसमें फिर ऑप्शन ए सही होगा। अदरवाइज मुझे जो समझ में आता है कि भारत के स्तर पे बात हो रही है भारत सरकार से, तो भारत में अनिवार्य से प्रारंभिक शिक्षा इसमें उपयुक्त आंसर होगा। तो इसमें देख लीजिएगा, कहीं सर्च में मुझे जो मिला था वो महाराष्ट्र में नहीं मिला था, केवल उन्होंने ये लिखा था कि सरकार से डिमांड की थी। तो इसलिए मुझे, जब सरकार की बात करेंगे तो हम भारत सरकार की बात करेंगे, तो भारत में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की बात की थी उन्होंने। इसके बाद ताजमहल जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है। निम्नलिखित में से किसके शिक्षण में आप इस स्रोत का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर है, मुगल्स का जब हम लोग स्टडी कराएंगे क्लास में तो वहाँ पर हम लोग ताजमहल की चर्चा करेंगे कि उन्होंने मुमताज महल की याद में बनाया था शाहजहाँ ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूगोल एक विषय है क्योंकि यह अध्ययन करता है पृथ्वी की विशेषताओं की घटनाओं का, पृथ्वी पर हो रही घटना का स्थान का, पृथ्वी पर हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच अंतर का, पृथ्वी की विशेषताओं और प्रक्रियाओं के बीच संबंध का। मित्रों इसमें डी ऑप्शन सही है, इसलिए कि जो भूगोल होता है वो वास्तव में देखिए सर्च में मुझे मिला था, भूगोल प्राकृतिक विज्ञान में संबंध प्रदर्शित करता है। जो ऊपर वाले तीनों आंसर है इसमें कहीं संबंध नहीं है, नीचे वाला जो डी ऑप्शन है इसमें संबंध की बात कही जा रही थी, ये सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, बांधों के बारे में शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के अवकाश के दौरान बांध की साइट का भ्रमण करने को कहते हैं। आप किस प्रकार अधिगम स्रोत का उपयोग कर रहे हैं। शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, समुदाय और स्मारक में से एक है। तो इसमें
कम्युनिटी और मोमेंट, तो इसमें स्मारक होगा। बांधों के बारे में अध्ययन करने को कहते हैं। आप किस प्रकार के अध्ययन स्रोत का उपयोग कर रहे हैं। स्मारक स्मृति में बनाया जाता है। भाखड़ा नंगल बांध, ये भी बांध है। मित्रों, इसमें मेरी समझ से स्मारक आ रहा है। एक आध क्वेश्चन आप लोगों का इधर उधर होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी की स्मृति बन सकता है। चलिए, स्मारक में आ गया। इसके बाद है सामाएँ और गाथाओं हमें नायकों के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। इसमें प्राचीन भारत क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किसानों में औपनिवेशिक प्रशासन की नई भूमि राजस्व प्रणाली के विरोध किया। उन्होंने अधिकारों की मांग एक आंदोलन द्वारा की थी। मित्रों, इसमें बारडोली सत्याग्रह एकदम 101% क्लियर है। एकदम इसमें हटना नहीं है आपको, इस पॉइंट पे एकदम क्लियर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं था, ये चौरी चौरा आंदोलन नहीं था, नमक सत्याग्रह आंदोलन थी। ये तीनों अलग अलग चीज़ें थी। बारडोली सत्याग्रह क्लियर है। मित्रों, इस चैनल के द्वारा जो है NIVS DLED का चूँकि काम खत्म हो गया है, इसलिए अब इस यहाँ से सीटेट संबंधी वीडियो डाले जाएंगे। तो सीटेट के कुछ वीडियो डाले गए हैं और भविष्य में यहाँ से अब सीटेट के वीडियो जारी होते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, टेट, सीटेट, अध्यापक भर्ती परीक्षा के वीडियो यहाँ से मिलते रहेंगे। और जो भी कुछ शैक्षिक जानकारी होगी, सुझाव होंगे, आप उसको कमेंट के द्वारा बताएंगे। वीडियो में और क्या होना चाहिए, क्या इसमें नवीनता लाई जाए, उसको भी बताएंगे। तो वीडियो संशोधित होता रहेगा। मित्रों, सीटेट की जो वीडियो है, जो कि जुलाई में परीक्षा होने वाली है, यहाँ से पूरा जो वीडियो बनेगा वो NCERT सिलेबस पर बनेगा। तो और साथ ही साथ 15-15 नंबर की जो पेडागॉजी आती है, वो पेडागॉजी जो है आप लोगों को उसका अलग से वीडियो बना कर दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बनती रहे। तो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। और शेष अगले वीडियो में। सभी शिक्षक भाइयों को शुभ रात्रि, नमस्कार।